पता तो है कि कंपटीशन लाखों लोगों के बीच में है, हजारों की संख्या में एक मेरी सीट है, लेकिन असल में तैयारी हो तो हो कहाँ से, हम पढ़े तो पढ़े कहाँ से, ये सबसे बड़ा विषय है। कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है। कितना हर बार सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आज संडे है, कल मंडे होगा, बढ़िया रूटीन बनाएंगे, एकदम हाईली मोटिवेटेड होकर के जाएंगे, लेकिन जब जाते हैं तो फिर वो 4 दिन की चांदनी, फिर वहीं अंधेरी रात। जीडी की तैयारी में होने वाली जो परेशानियां होती हैं वो क्या होती हैं? बहुत सारी परेशानी तो मैं अब तक जिक्र कर चुका हूं अपने मन से, चंद बातें जो मैंने और लिखी हैं और ये मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स से निकाला बच्चों से। पहली तो ये था कि 10वीं पास है, समझ नहीं आ रहा है, तैयारी कहाँ से करें। अभी भी काफी बच्चे कह रहे हैं नहीं गुरुजी आप सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल आप एकदम सही बात कह रहे हैं, मन में आलस है, सब कुछ है, लेकिन असल में तैयारी हो तो हो कहाँ से, हम पढ़े तो पढ़े कहाँ से, ये सबसे बड़ा विषय। तैयारी करें तो कहाँ से करें, कैसे करें, कौन से विषय को पहले पढ़े, किसको कितना विषय समय देना है। ठीक है, चलिए मान लीजिए हम क्लासेस अटेंड कर लिए, तो हमको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कब करनी है, कौन से किताब से करनी है, कौन से भाषा को हमको चूज करना चाहिए, किस चैप्टर के कितने क्वेश्चन हमको लगाने चाहिए, पेपर का लेवल क्या रहेगा, हमें मिनी मॉक कब देना चाहिए, हमें यहाँ पर जो है फुल लेंथ मॉक कब देना चाहिए। तमाम तरह के मन में आपके सवाल आ रहे होंगे, एक एक बात आपके मन में उत्पन्न हो रहा होगा। यही कुछ परेशानियां हैं कि जो यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियो है, आप तो कह रहे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वीडियो देखने गए परसेंटेज कहीं 50 को मास्टर का वीडियो आ गया, समझ में नहीं आ रहा है किसका पढ़े। गलती से जिन मास्टर साहब का हम परसेंटेज का वीडियो देखने गए, थोड़ी सी आदत उनकी हमने लगाई क्या, 2-3 टॉपिक हमने उनकी देखी क्या, चौथा टॉपिक खोज रहे हैं तो यूट्यूब पर मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये भी एक समस्या हो जा रही है। फिर दूसरे किसी टीचर का हम पढ़ने जा रहे हैं तो उनसे वाइब मैच नहीं हो पा रहा है। तो कंटेंट तो है ज्यादा, सिंक्रोनाइज नहीं है, समस्या बहुत ज्यादा है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है। कितना भी कहिए तो एक लाइव वीडियो का जो आनंद होता है वो अलग ही होता है। जब हम लाइव पढ़ाते हैं और जब आप लाइव पढ़ते हैं तो वहां से ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी बनी हुई है, चाहे वो आपकी हो चाहे मेरी। और ये मैंने नोटिस किया है, जैसे मैं किसी वीडियो को रिकॉर्ड करके डालता हूं और मैं उस वीडियो को लाइव लेकर के आता हूं, दोनों में बहुत फर्क होता है। लाइव में कि एंगेजमेंट महसूस होता है, ऐसा लगता है इंसान जिंदा है और जिंदा लोगों से बात कर रहा है, और रिकॉर्ड में ऐसा लगता है कैमरे से बात करके रिकॉर्ड करके पढ़ा दिया और आपको भी ऐसा लगता है ठीक है हमने देख लिया। रिकॉर्डिंग तब काम आती है जब यहाँ वीडियो को, ठीक है, 2x की स्पीड पे देखना होता है या कहीं ना कहीं अंत समय में रिवाइज करना होता है। लेकिन जब बात डेली की हो, जब बात 6 महीने 7 महीने की लगातार हो, तो वहां पर कंसिस्टेंसी ही मैटर करेगी और लाइफ के द्वारा ही करेगी। पूरा सिलेबस से खत्म करने की क्लियर प्लानिंग अपने अंदर में हो तब जाकर बात बनेगी। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी चीजें, मतलब साथ में ये भी है कि प्रैक्टिस भी करें तो कहाँ से करें, मॉक टेस्ट करें तो कहाँ से करें, सही कंटेंट नहीं मिल पाता, सही क्वालिटी नहीं मिल पाती है, कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है। कोई आकर के हमें ये नहीं बताता कि जी तुम्हारे नंबर कम कट गए तो कहाँ कट गए, तुम्हें इस गलती को कैसे सुधारना है, तमाम तरह की बातें। मैथ और रीजनिंग के बेसिक कंसेप्ट कमजोर है तो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे। लोग कहते हैं कि पहले क्वेश्चन लगाओ, तो पढ़ना छोड़ के हम क्वेश्चन लगाने जाते हैं, क्वेश्चन लगाने आते तो सवाल नहीं बनते। वो घबराहट में फिर हम वापस पढ़ने आते तो पता चलता है सिलेबस बहुत लंबा हो रहा है। तो दूसरों को देख के ना हम क्वेश्चन ही लगा पा रहे हैं ना हम पढ़ ही पा रहे हैं, असमंजस में पड़े हुए हैं। तो करे तो आदमी करे क्या। हर बार सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आज संडे है, कल मंडे होगा, बढ़िया रूटीन बनाएंगे, एकदम हाईली मोटिवेटेड होकर के जाएंगे, लेकिन जब जाते हैं तो फिर वो 4 दिन की चांदनी, फिर वहीं अंधेरी रात। तो ये मामला टूट रहा है, बिखर रहा है, करे तो क्या करे। पता तो है कि कंपटीशन लाखों लोगों के बीच में है, हजारों की संख्या में एक मेरी सीट है, लेकिन सही दिशा नहीं मिल पा रहा है तो दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे